हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 2C। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास एक्सपेंड 1 + 2x पावर -3 अप टू 5 टर्म्स एंड फाइंड द r + 1 टर्म गिवन दैट mod x लेस देन 1/2। हाँ जी, हमें इसको एक्सपेंड करना अप टू 5 टर्म तक। तो करते हैं इसको एक्सपेंड। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है एक फॉर्मूला कि 1 + x की पावर n, ये हमारे पास है। तो इसकी एक्सपेंशन हमारे पास होती है 1 + के nx प्लस के n × n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस n × n-1 × n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा आगे तक। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। ओके जी, वी नो दैट। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो x है उसके प्लेस पे 2x आ जाएगा, n है उसके प्लेस पे -3 आ जाएगा। तो 1 + के 2x रेज़ टू पावर -3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1, n की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2x प्लस n की वैल्यू -3, n की वैल्यू -3 -1, x की जगह पे 2x इसका स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस -3 -3 -1 -3 -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x की जगह पे हमारे पास आएगा 2x की क्यूब प्लस, हमें चाहिए 5 टर्म तक। तो 1 2 3 4 एक टर्म और निकालने हैं। तो प्लस -3 -3 -1 -3 -2 -3 ठीक है जी, और 2x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमें एक्सपेंड करना है इसको 5 टर्म तक। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये बनेगा 1 माइनस का 6x। अब यहाँ से देखो -3 माइनस का 4, तो एक माइनस यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे, तो बन जाएगा प्लस। ठीक है जी, तो प्लस का बनेगा यहाँ से 3 4 = 12, 12 2 से कट करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, तो 6 4 = 24x²। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 नेगेटिव है ओड नंबर में, तो आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ से 3 4 और 5, तो इसको लिख दूँ 3 4 5 अपॉन में 6। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 के इक्वल, 3 4 5 और 2 की पावर 3 दैट इज 8x³ प्लस, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बनेगा 3 4 5 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारे पास 24। ठीक है जी, और 2 की पावर 4 16 x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 6x प्लस के 24x², 3 से 3 4 = 12, 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 पे जाएगा, तो 2 5 = 10। ठीक है जी, 3 4 = 12 है, 6 से कैंसिल किया तो 2 पे, 2 5 = 10, 10 8 = 80, तो माइनस का 80x³। ठीक है, यहाँ पे 24 है, 4 से और 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से 3 पंजे 15 और 15 और 16, इसके हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करें 15 और 16 की, तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से 5 × 30, 15 और 6 21 और 3 24, 24 x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट, ये हमारे पास आ जाएगा एक आंसर। ठीक है, अब ये कहता है कि फाइंड द r + 1th टर्म, r + 1th टर्म भी फाइंड करनी है। तो r + 1th टर्म इज tr + 1 इज इक्वल टू, ये होती है हमारे पास n × n-1 × n-2 × n-3 एंड डॉट डॉट n - r + 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू x की पावर r। ठीक है, आप इसकी सहायता से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से इसको एक्सपेंड करो और लास्ट में फिर इसको देखते हो, पैटर्न को देखते हो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो भी हमारे इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से tr + 1 टर्म हमारे पास बन जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास है -3। ठीक है जी, तो -3 ये वैल्यू आएगी, -4 नेक्स्ट आएगी, -5 -6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n की वैल्यू -3 -r + 1 x की पावर r। ठीक है जी,
x की पावर r की जगह पे अब हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है 2x, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x की पावर r, ठीक है, अपोन में r फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। तो यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 -4 -5 -6 डॉट 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 ये बनेगा यहाँ से -3 + 1, तो माइनस का 2 माइनस का r, यानी माइनस का r माइनस का 2, ठीक है, अपोन में r फैक्टोरियल 2x की पावर r, ठीक है। इतना कम हो गया हमारे पास, ओके। तो मुझे यहाँ से कॉमन निकालना है, माइनस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सबके साथ माइनस है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे। तो उससे पहले मैं पता होनी चाहिए टर्म कितनी है ये, ठीक है जी। टर्म अगर मैं यहाँ से 1 2 दो टर्म और ऐड कर दूँ यहाँ पे मैं, ठीक है जी, दो टर्म यहाँ पे ऐड कर दूँ 1 और 2, और उसी से मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये बन जाएगा r + के 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ओके, r + 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। बट जो टर्म्स है यहाँ से माइनस निकालेंगे वो टर्म हमारे पास है r, राइट। आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। देखो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा -1 की पावर r, क्योंकि 3 से लेकर के r -2 तक है, तो हमारे पास टर्म आएंगी r, ठीक है जी। तो अब यहाँ से मेरे पास ये बन जाएगा 2 की पावर r, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से r - के 2, हमें जो इसकी एक्सपेंशन अपोन में r फैक्टोरियल। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ मैं, 1 × 2 × 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू r + के 2 अपोन में 1 × 2 × r फैक्टोरियल, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आएगा x की पावर r, ठीक है जी। ये बन जाएगा -1 की पावर r, और यहाँ पे ये मेरे पास बनेगा 1 2 3 4 5 अप टू r + 2 तक है, तो इसको लिख सकते हैं हम r + 2 फैक्टोरियल, ठीक है, अपोन में r फैक्टोरियल x की पावर r, अब 2 की पावर r है यहाँ पे और 2 की पावर 1 है नीचे, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर r - 1, ठीक है। तो हमारे पास TR + 1 टर्म जो आई है वो हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो TR + 1 टर्म हमारे पास ये बन गई, राइट। तो हम इसको आंसर में ये लिख सकते हैं, या फिर आंसर में हम इसको ये भी छोड़ सकते हैं, ठीक है जी, माइनस कॉमन निकाल देंगे, -1 की पावर r हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर r, 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना करूँ, ठीक है जी, आप इतना भी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी टर्म, तो मैं इसको यहाँ से, चलो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। या फिर नहीं करना चाहते ऐसा तो यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, और फिर यहाँ से हटा दो इसको। हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, तो इसका आंसर हमारे पास ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर आएगा आप इसका आंसर वो भी लिख सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन 6, एक्सपेंड 1 + x अपॉन √1 - 2x एज ए सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ x। इसको करना है मुझे असेंडिंग पावर ऑफ x के अंदर अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म x3, तो इसके अंदर x3 की टर्म भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमें इसको एक्सपेंड तो करना है एटलीस्ट। एक्सप्रेसिंग द कोफिशिएंट इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म, और जो कोफिशिएंट है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी उसको कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। स्टेट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड, तो एक्सपेंशन किस वैल्यू के लिए वैलिड होगी x की, वो भी हमें फाइंड करनी है। तो करते फाइंड, बिल्कुल आसान है। तो गिवन है 1 + x अपॉन √1 - 2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + x इंटू 1 - 2x पावर -1/2, हाँ जी, इसका मतलब 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, ठीक है। अब एक्सपेंशन हमें पता है 1 + x की पावर n, तो 1 + के nx + के n इंटू n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 + के n इंटू n - 1 इंटू n - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 + डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमें पता है यहाँ से, लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए हम इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पावर नहीं है, यहाँ पे तो 1 + x है सिंपल, ओके। तो ये बनेगा 1 + x, और इसको लिखेंगे 1, n की वैल्यू -1/2, तो प्लस -1/2, हाँ जी, x की वैल्यू है -2x, ठीक है।
फिर प्लस n की वैल्यू -1/2, -1/2 माइनस का 1, x की जगह पे माइनस का 2x अपोन में 2 फैक्टोरियल प्लस -1/2, -1/2 -1, -1/2 -2 और -2x की पावर 3 अपोन में 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमें करना है इसको थोड़ा सिंपल। 1 + x 1 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x। अब एक नेगेटिव यहाँ पे, एक नेगेटिव यहाँ पे, तो पॉजिटिव, बट एक नेगेटिव, ये तो इवन पावर है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 इंटू 3/2 और ये 2 की पावर 2 x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव की, टोटल हो गए 4 नेगेटिव, तो बन गया प्लस, तो 1/2 3/2 5/2 और 2 की पावर 3। ठीक है, x की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव रह जाएगा, तो ये आएगा 1 + x 1 + x प्लस 2 का स्क्वायर है और 2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 3x² अपॉन में 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा यहाँ से 5/2 x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 1 + x प्लस 3x² प्लस 5/2 x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें जाना है x³ तक। ठीक है, प्लस अब x की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो x + x² प्लस के 3/2 x³ प्लस के 5/2 x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें चाहिए असेंडिंग पावर के अंदर, मतलब पहले x की छोटी पावर, x की छोटी पावर कौन सी 0, दैट इज कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे 1, फिर x की 1 यहाँ पे है, x की 1 यहाँ पे, टोटल हो गए हमारे पास 2x, फिर x की पावर 2 3/2 और 1 यहाँ पे, तो 3/2 प्लस 1 करेंगे तो ये बनेगा 5/2 x² प्लस पावर x की पावर 3 वाली टर्म 5/2 प्लस 3/2, तो 8/2 मतलब 4, तो 4x की पावर 3 प्लस इन्होंने कहाँ तक गया है, अप टू 3 टर्म तक कहा है इन्होंने, असेंडिंग पावर ऑफ x इंक्लूडिंग टर्म। ठीक है, तो 5/2 x की पावर 4 टर्म इंक्लूड करने की बात कही इन्होंने। ठीक है, ये नहीं कहा 3 टर्म तक ही करना है, तो ये हमारा आ जाएगा इसका एक आंसर। ठीक है जी, अभी कहता है कि स्टेट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड, ये एक्सपेंशन किस वैल्यू के लिए वैलिड होगा। ठीक है जी, तो लिख देते हैं यहाँ पे, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर, जो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू माइनस का 2x का मोड लेस देन 1, दैट इज मोड x लेस देन 1/2। ठीक है जी, इस वैल्यू के लिए हमारा जो एक्सपेंशन है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इज इक्वल टू x माइनस x² प्लस x³ माइनस x4 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, सो दैट x इज इक्वल टू y प्लस y² प्लस y³ प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, ये हमारे पास है, ये स्टेटमेंट है, ये हमें शो करना है। ठीक है जी, गिवन हमारे पास ये हो जाएगा, ये शो करते हैं, तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस x² प्लस x³ माइनस x4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसको देखते हुए आपको कुछ याद आ रहा है कि हमारे पास एक एक्सपेंशन है। हाँ जी, किसकी एक्सपेंशन है ये, देखो हमने एक एक्सपेंशन पढ़ी थी, जब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो एक्सपेंशन हमारे पास थी 1 + x की पावर -1। ठीक है जी, लेकिन वहाँ पे 1 से स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है। ठीक है जी, जो एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या होती है, 1 + x की पावर -1 की एक्सपेंशन 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस x4 माइनस एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास है जी। ठीक है, यहाँ पे क्या -x है, लेकिन यहाँ पे +x है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का x प्लस का x² माइनस x³ प्लस x4 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, हमें बनानी इससे ये एक्सपेंशन, तो ये बनाने के लिए एक हमें 1 भी चाहिएगा,
तो इसके अंदर 1 को ऐड करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस, यानी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, इतना काम हमने कर दिया। हमने क्या किया, इसके अंदर 1 को ऐड कर दिया। 1 को ऐड कर दिया तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे 1 को सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 1 माइनस का होगा, एक माइनस बाहर बैठा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। हाँ जी, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, तो y इसको लिखेंगे हम माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1। इस प्लस 1 को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ, हाँ जी, इस प्लस 1 को यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो ये बन जाएगा मेरे पास, या फिर इसको इस साइड लेके आ जाऊँ तो 1 माइनस का y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। ओके, तो यहाँ पे माइनस 1 है तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगी, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई की पावर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो 1 प्लस एक्स ये बनेगा यहाँ से एक्सपेंशन। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो सारी टर्म कैसे आएंगी, प्लस के आएंगी। तो 1 प्लस के वाई स्क्र प्लस के वाई क्यूब प्लस के वाई 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 1 को कैंसिल आउट कर दो। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्र प्लस के वाई क्यूब प्लस के वाई 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। यही हमें शो करना था, यही हमारा आंसर आ गया। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक वेयर -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को आपकी चॉइस है, आप इसको RHS के हेल्प से सोल्व कर सकते हो, आप इसको LHS के हेल्प से सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, मैं इसको LHS के हेल्प से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो LHS लेके चलते हैं यहाँ से। 1 प्लस के एक्स स्क्र प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारे पास है। देखो मैंने आपको एक्सपेंशन बताई थी, समझाई थी एक्सपेंशन, तो वे आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन किसके, देखो यहाँ पे सभी टर्म कैसी हैं, प्लस की टर्म है, तो इसको लिख दूं मैं 1 माइनस एक्स। ये प्लस कब आएगा, जब यहाँ पर पावर -1 हो गई। ठीक है जी। सेम यहाँ से, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, अल्टरनेट साइन के साथ है, तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स -1। ठीक है जी। अब यहाँ से पावर सेम है, तो बेस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स पावर -1, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्र पावर -1। ठीक है जी। इसकी जो एक्सपेंशन आएगी वो हमारे पास कैसे आएगी, सभी टर्म प्लस के आएंगी। ठीक है जी। तो 1 प्लस एक्स यानी एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस एक्स स्क्वायर की क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास आ गया जी RHS। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ मोड x लेस देन 1 सो दैट 1 प्लस के n टाइम 2x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस के n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू चलता जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पावर n। ठीक है जी। अब इसको प्रूव करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड है। एक तो आप इसको LHS के हेल्प से सोल्व कर सकते हो, एक आप इसको RHS के हेल्प से सोल्व कर सकते हो। RHS के अंदर आपको करना क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, उसका एक्सपेंशन ओपन करेंगे और इसको लेके जाएंगे ऊपर, तो 1 माइनस एक्स की पावर n यानी माइनस कैन हो जाएगी वहाँ पे, तो उसका एक्सपेंशन ओपन करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तब इसकी टर्म लिखेंगे। तो इससे बेटर है मैं यहाँ से LHS को लेके चलूँ, उसके कल प्रूव कर दूँ, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी। तो LHS लेके चलते हैं यहाँ से। 1 प्लस के n टाइम 2x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस के n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास है। ठीक है जी। अब हमें पता है ये एक्सपेंशन किसकी होगी, 1 तो है। ठीक है जी। सारी टर्म प्लस के अंदर भी है, यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स ये तो हमारे पास आएगा। ठीक है जी। अब मेन चीज रहेगी साइन की, यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू क्या है, n इंटू n प्लस 1 है, n इंटू n प्लस 1 है। मतलब यहां से क्या किया होगा, यहां से
माइनस साइन कॉमन निकाला होगा, हाँ जी, माइनस कॉमन निकाला होगा तो ये वैल्यू कोई माइनस एन रही होगी, हाँ जी, ये वैल्यू माइनस एन रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे वैल्यू माइनस रही होगी क्योंकि सभी टर्म क्या मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x माइनस 2x अपॉन 1 + x पावर माइनस n, ठीक है जी। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x पावर माइनस का n, ठीक है। लेकिन मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि 1 + x अपॉन 1 माइनस x पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दें यहाँ से 1 माइनस x 1 + x पावर -1 और इसके हमारे पास n, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 + x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है जी, और उसकी पावर n, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी RHS के इक्वल। बस यही मैं प्रूव करना, तो बिल्कुल आसान है। RHS लेके चलोगे तो आपको 2 एक्सपेंशन ओपन करनी पड़ेगी, फिर आपको उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमारे पास ये एक्सपेंशन आएगी, ठीक है जी। वो आपकी चॉइस है, आप RHS से सोल्व करते हो या आप LHS से सोल्व करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट 1 + x raised to power n is equal to 2 raised to power n into 1 minus n time 1 minus x upon 1 plus x plus n into n by n plus 1 upon 2 factorial into 1 minus x by 1 plus x whole square डॉट 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 अप टू हमारे पास चलता जाएगा ये, जहाँ पे मोड x लेस देन 1 है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब यहाँ से इसको सोल्व करना, ऐसे शो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इसको RHS से लेके चलते हैं, ठीक है। शो तो यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके अंदर कुछ टर्म मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तब हमारे पास होगा ये, ओके। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, RHS को लेकर चलता हूँ, तो 2 raised to power n 1 माइनस के n टाइम 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस के n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास चलता जाएगा, ठीक है जी। तो 2 raised to power n, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इंटू 1, और ये यहाँ पे है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हाँ जी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसके अंदर क्या थी, दोनों टर्म पॉजिटिव थी, यानी n वाली टर्म भी पॉजिटिव थी और जो आगे वाली टर्म थी वे भी सारी पॉजिटिव थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एक तो हमारे पास -n बन जाएगा, ठीक है, लेकिन अल्टरनेट कब आएगा साइन, जब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 raised to power n 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर माइनस n, तो 2 raised to power n, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स raised to power माइनस n, ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 raised to power n, और यहाँ से 2 बाहर निकाल दो, 2 raised to power माइनस n 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और इसकी पावर माइनस n, ठीक है। यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर n 2 की पावर माइनस n 2 की पावर 0 दैट इज 1, और ये बनेगा यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n, ये हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू LHS। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड x4 इन द एक्सपेंशन ऑफ √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जहाँ पे मोड x लेस देन 1 है, ठीक है जी। इसके एक्सपेंशन को हमें ओपन करना है और वहाँ से x³ का और x की पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो करते फाइंड यहाँ से, तो गिवन हमारे पास है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और ऊपर ले जाके 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, हाँ जी, इसको लिख सकते हैं मैं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से इसके एक्सपेंशन ओपन करनी है, इसके एक्सपेंशन ओपन करनी है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ से 1 माइनस एक्स के ऑप्शन एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस nx होता है, तो n की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू -x, प्लस के n इंटू n-1 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और x की वैल्यू -x की पावर 2 प्लस 1/2 1/2 -1 1/2 -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और -x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब सोच रहे हैं सर x की पावर 4 कैसे आएगा, फिर देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। बट एक सेकंड, यहाँ पे 1 भी बैठा हुआ है, ओके ओके, ठीक है।
1 बैठे हुआ है यहाँ पे, इसलिए हमें एक टर्म और निकालनी पड़ेगी। अगर 1 नहीं होता, x होता तो काम चल जाता। कोई नहीं, एक टर्म और निकाल देते हैं यहाँ से। तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल और माइनस x की पावर 4 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है जी। और इसी के इनटू में, इसी के साथ में, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई लगा देते हैं यहाँ पे। इसी के साथ में अब इसके एक्सपेंशन ओपन करेंगे हम। ठीक है, इसके एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस के n की वैल्यू माइनस 1/2, x की वैल्यू x, ठीक है, प्लस माइनस 1/2 माइनस का 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये आएगा यहाँ से x की पावर 2 प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस के 3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है, इसके लिए अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस के x/2, और यहाँ से करेंगे तो बनेगा हमारे पास 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से आएगा हमारे पास एक नेगेटिव। ठीक है जी, नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2, और 1/2 माइनस 1, ये भी मैंने लिख दिया 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 आएगा ना, तो यहाँ से हमारे पास माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने पहले, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 में से 1 माइनस है, तो एक नेगेटिव यहाँ से, एक नेगेटिव यहाँ से, तो 2 नेगेटिव आएंगे और एक नेगेटिव ये, तो ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4 माइनस 1 3/2, x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ चेक करते हैं, एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, तो यहाँ से माइनस के 1/2 इंटू 1/2 3/2 और 2 3 6 5/2 5/2, और ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलता जाएगा ये। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम इसको लिखते हैं 1, ये बनेगा यहाँ से माइनस के 1/2x। ठीक है, यहाँ से माइनस, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 2। फिर यहाँ से एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, तो माइनस का 1/2 3/2 5/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3। ठीक है जी, और यहाँ से प्लस एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, तो प्लस बन जाएगा 1/2 और 3/2 5/2 और 7/2 x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी सभी की, हमें मल्टीप्लाई सिर्फ उसकी करनी है जो हमें चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो निकालते कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब मुझे ये बताओ x क्यूब कैसे बनेगा। 1 की मल्टीप्लाई x क्यूब के साथ करेंगे तब बनेगा हमारे पास, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1/2 3/2 5/2 अपॉन में हमारे पास है 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा। जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस का आएगा। ठीक है जी, और तो नहीं बनेगा x क्यूब का कोफिशिएंट, और बनेगा यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे। ठीक है जी, तो माइनस x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ, ये वाली टर्म हमारे पास, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का बन जाएगा 1/2, और यहाँ पे 1/2 3/2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई की हमने तो हमारे पास बन गया x स्क्वायर कोफिशिएंट। ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर की x के साथ, ये वाला, तो x स्क्वायर टर्म यहाँ पे माइनस के 1/2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x के साथ, तो एक माइनस ये तो बन जाएगा प्लस और 1/2। ठीक है, x स्क्वायर की भी होगी। अब x क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा,
तो ये हमारे पास है माइनस के 1/2 1/2 3/2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आएगा हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो इसको मैं लिख देता हूँ ऊपर, ये आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ से हमारे पास, एक सेकंड, ये हमारे पास ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, करते सिंप्लीफाई। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास माइनस के 3 से कट जाएगा 2 पे। ठीक है, तो माइनस के 5/2 दैट इज 16। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस के 3/2 16। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस के 1/16। ठीक है, फिर यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 1/2 16। ये हमारे पास बनेगा यहाँ से। ठीक है जी, तो अब यहाँ से 1/16 माइनस 1/16 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से माइनस का 8/16 दैट इज माइनस का 1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। जल्दी से नोट कीजिए, फिर एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। तो अब x की पावर 4 के यानी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 के साथ, ये वाली टर्म है। तो यहाँ से 1/2 3/2 5/2 7/2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, x की पावर 4 और कैसे बनेगी, जब इस x की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब के साथ होगी। तो यहाँ से माइनस है और यहाँ से माइनस है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो 1/2 एक इसका, फिर 1/2 3/2 5/2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इसके काम भी हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से 1/2 3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर का काम भी हो गया। अब एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे, तो एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स ही है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से 1/2। ठीक है, फिर एक्स क्यूब का काम भी हो गया, एक्स की पावर 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये बनेगा माइनस 1/2 3/2 5/2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया जी, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसको ऊपर ले देता हूँ। ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से, ये है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 से इसको कट करेंगे 4 फैक्टोरियल, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 35 अपॉन 2 की पावर 4 यहाँ पे, 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 × 2 8, 2 की पावर 3 यहाँ पे और 2 की पावर 4 यहाँ पे, तो 2 की पावर 7। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 की पावर 4 ये है और 2 की पावर 3 यानी 8 यहाँ से बचेगा। 8 थे 24, 3 से 3 कटा, तो 8 को लिख सकते 2 की पावर 3, 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 2 की पावर 7 हो गया। ठीक है जी, इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5 अपॉन में यहाँ से 2, तो 2 की पावर यहाँ पे आएगी 5। ठीक है, माइनस 3 अपॉन 2 की पावर 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 की पावर 6 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 की पावर 4 और 2 ये, तो 2 की पावर 5। ठीक है, फिर माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बचेगा 5 अपॉन में 4 यहाँ पे है और 2 की पावर 3 यहाँ पे, तो 2 की पावर 7। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे 3 5 हमारे पास, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या कहीं पे। x की पावर 4 हमारे पास यहाँ से 1/2 1/2 3/2 5/2, ओके, यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया जी। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को सिंप्लीफाई कर लूँ, क्योंकि दोनों में पावर नीचे क्या सेम है।
ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 30/2 की पावर 7, ठीक है। फिर 2 की पावर 6 यहाँ पे -3/2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 5 वाली टर्म ये है, तो 5 + 1 6/2 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 की पावर 7, ठीक है। तो ये बनेगा 30 -3 2 जा 6 प्लस के यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी 4 6 चौक 24। तो ये बन जाएगा जी यहाँ से 30 - 6 24 24 24 48/2 की पावर 7, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 7 होता है हमारे पास 128, ठीक है। अब यहाँ से कट करेंगे इसको, 4 से कट हो जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 दूनी 8, फिर कट होगा ये 4 3 12 4 8 32। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 3/8। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 हमारे पास आ गया 3/8। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3x + 6x² + 10x³ प्लस के डॉट 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 पावर 2/3, जहाँ पे mod x < 1 है, ठीक है जी। इसके अंदर हमें एक्सपेंशन करनी इसकी सोल्व, ठीक है। उसके अंदर कोफिशिएंट फाइंड करना x की पावर 24 का क्या आता है। करते हैं इसको सोल्व। 1 + के 3x + के 6x² प्लस के 10x³ प्लस डॉट 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 पावर 2/3। अब इसको ध्यान से देखो कि जाने पहचानी टर्म लग रही है, हाँ जी, ये एक्सपेंशन है ना जानी पहचानी सी। किसकी एक्सपेंशन होगी ये हमारे पास हो जाएगी, सारी टर्म प्लस के अंदर है तो 1 - के x -3 और 2/3, ठीक है जी। सारे टर्म प्लस की हो तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, अल्टरनेट साइन के साथ हो तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ये मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वाली इसकी तो देख लेना एक बार, ठीक है। 2C का जो इंट्रोडक्शन था, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 - x की पावर -1 और 2/3 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 ऊपर जाएगा तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 1 - x की पावर -2, ठीक है। अब इसके एक्सपेंशन हमें ओपन करने, तो इसके एक्सपेंशन क्या आएगी, सारी टर्म प्लस आएंगी, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये बन जाएगा 1 + के 2x प्लस के 3x² प्लस के 4x³ प्लस डॉट 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 प्लस। अब हमें जाना कहाँ तक, हमें जाना है x की पावर 24 तक, ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, x की पावर 2 है तो यहाँ पे 3 लिखा है, x की पावर 3 है तो यहाँ पे 4 लिखा है। जब वहाँ पे x की पावर 24 लिखा होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। x है 2, x की पावर 2 है तो 3, x की पावर 3 है तो 4, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 25। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 24 इज इक्वल टू 25। लीजिए जी क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन 13, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है जी। ये हमारे पास है तो इसकी एक्सपेंशन के अंदर मुझे x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो करते फाइंड इसके एक्सपेंशन के अंदर, तो 1 + x प्लस x² प्लस x³ प्लस डॉट 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 पावर 2। अब देखो ध्यान से, ये एक्सपेंशन जानी पहचानी लग रही है, हाँ जी। किसकी एक्सपेंशन हो सकती है, 1 - x -1, यहाँ पे 2, तो इसको लिखेंगे 1 - x की पावर -2, ठीक है। ये एक्सपेंशन हमारे पास किसकी है, 1 - x की पावर -1 की। सभी टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है जी। तो 1 - x की पावर -2, इसकी जब एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 1 + के 2x प्लस के 3x² प्लस के 4x³ प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ तक हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 क्या है, 2 से 1 ज़्यादा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 क्या है, 3 से 1 ज़्यादा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या होगा, n से 1 ज़्यादा, हाँ जी। तो यहाँ पे आ जाएगा n + 1। तो लिख देंगे अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n + 1, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपने क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 14, 15, 16 वे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही करने हैं आपको, x की पावर n के कोफिशिएंट को फाइंड करना है, ठीक है जी। वो काम आप आसानी से कर लोगे, अब बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसके अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, ठीक है। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।